वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे ऑल यूज ऑफ कोड इन सेंटेंस। सेंटेंस में हम कोड का कैसे यूज करें। ये कोड एक मॉडल वर्ब है, हर एक तरीके के यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है, ठीक है, और फ्यूचर में भी होता है। जैसे कि कोड का कैसे यूज होता है। कोड कुड बी, could have, could have been, could have heard, could have to, could have heard to, ठीक है। बातचीत में ज़्यादातर हम कोड वुड ये सब मॉडल वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पिछले सारे वीडियो में मैंने वुड और शुड का भी वीडियो बनाया है। आज हम करेंगे कोड का, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कुड का यूज, उसके बाद कुड बी, कुड हैव, सबका हम एग्जाम्पल के साथ एक एक करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए तो आपको पूरा कोड में सारी डाउट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चल हम स्टार्ट करते हैं। तो कुड को हम कैसे यूज करेंगे। कुड मतलब सकता था, पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि कैन कर सकता है, कुड मतलब कर सकता था। और एक होगा कर सकता है, कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी में यूज होता है, सकता है, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यूज होता है। और कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, वहाँ पे भी पास्ट में उसने जो नहीं कर सका वहाँ पे भी हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये चारों टाइप का कुड का यूज देखेंगे, फिर उसके बाद कुड भी वगैरह वन बाय वन हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया पास्ट ऑफ कैन। कुड का हम पास्ट ऑफ कैन जैसे यूज करते हैं। कैन का पास्ट टेंस, कैन मतलब होता है कर सकता है, तो कुड क्या होगा, कर सकता था, वो जो पास्ट में वो कर सकता, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इस टाइप का हम करेंगे। जैसे कि कर सकता हूँ, कर सकता, कैन मतलब कर सकता है, कर सकता है मतलब कोई काम कर सकता है, ठीक है। मतलब एबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है, एबिलिटी, उसका वो एबल है कुछ करने के लिए, ठीक है, वो सक्षम है कुछ करने के लिए, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कुड का यूज कहाँ पे करेंगे, कर सकता था, ठीक है, वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, पास्ट टेंस ऑफ कैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें देख सकता था, मैं तुम्हें देख सकता था मतलब मैं पास्ट में तुम्हें देख सकता था, ये काम मैं कर सकता था, ठीक है। वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, आई कुड सी यू, मैं तुम्हें देख सकता था, ठीक है। जैसे मैं नदी में कूद सकता था, एबिलिटी है उसका, वो एबल है नदी में कूदने के लिए, वो जो पास्ट में वो कूद सकता था, ठीक है, वो कूदने की क्षमता उसके पास था, ठीक है। आई कोड जम्प इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद सकता था, तो पास्ट में या जब मैं छोटे था तब, पास्ट की बात हो रही है, तब मैं कूद सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी टाइप का होगा। जैसे आई कुड वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए रुक सकता था, ठीक है, ठीक है, उसके लिए मैं रुक सकता था, वेट कर सकता, इंतजार कर सकता था, मैं उसका इंतजार कर सकता था। आई कुड गो टू द मार्केट, मैं बाजार जा सकता था, ठीक है, तब मैं पास्ट में इंतजार करता था उसका, ठीक है, और बाजार भी जा सकता था। आई कुड स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता था, पास्ट में ये सारे काम मैं कर सकता था, ठीक है। वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। जब हम कुड का यूज करते हैं तो वर्ब सारी फर्स्ट फॉर्म में भी होगा, ठीक है। वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कुड के साथ हमेशा, खाली अगर कुड है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है। कुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ये आप याद रखना। नेक्स्ट करेंगे हम कुड, मतलब कुड कहाँ पे यूज होगा, नहीं कर सका, जो पास्ट में कोई काम आप नहीं कर सके वहाँ पे आप कुड का यूज करोगे, ठीक है। वो पास्ट, वो टाइम भी चला गया है और आप वो उस टाइम पे पास्ट में आप वो नहीं कर सके, ठीक है, वहाँ पे आप कुड का यूज करेंगे। जैसे कि
मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं जा सका। आप किसी की पार्टी आपने स्किप कर दी, आप नहीं गए, अगले दिन आप इसको एक्सक्यूज़ दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो, मैं आपके पार्टी में नहीं जा सका, ठीक है। तो वहाँ पे आई कुडंट गो टू योर पार्टी, आई कुड नॉट गो टू योर पार्टी, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं जा सका। आप ऐसे एक्सक्यूज, मतलब कोई बोले तो क्यों नहीं आ सका, तो आप उसका रीजन दोगे उसके बाद, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए फल नहीं ला सका, अब नहीं लाए हो, वो काम नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हम कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में कोई काम आपने नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिए फल नहीं ला सका, आई कुड नॉट ब्रिंग फ्रूट फॉर यू। किसी को आप मिलने गए हो, विजिट करने गए हो, या कोई बोला था आपके लिए लाने के लिए फ्रूट्स, आप नहीं लाए हो, तब बोलोगे आई कुड नॉट ब्रिंग फ्रूट फॉर यू, आई कुड नॉट ब्रिंग फ्रूट फॉर यू, मैं आपके लिए फल नहीं ला सका, ठीक है। जैसे कि मैं आम नहीं तोड़ सका, मैं आम नहीं तोड़ सका, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो आम क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैं आम नहीं तोड़ सका, पास्ट में वो काम मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सका। तो आई कुड नॉट प्लग द मैंगो, आई कुड नॉट प्लग द मैंगो, ठीक है, मैं आम नहीं तोड़ सका। नेक्स्ट, मैं उसे मना नहीं कर पाया, सका या पाया दोनों में यूज होता है। मैं उसे मना नहीं कर पाया मतलब पास्ट में वो, आप उसके घर क्यों गए थे, अगर आपको कोई क्वेश्चन करे उसके घर क्यों गए थे, कि उसने जो गिफ्ट दिया आपने क्यों लिए, क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पाया, ठीक है, मैं उसे मना नहीं कर पाया या फिर मना नहीं कर सका, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैं उसे ना मना नहीं कर सका, या फिर मैं उसे मना नहीं कर पाया, वहाँ पे भी आप कुड नॉट का यूज करें। पास्ट में आपने कोई जो काम है आप नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे कि आई कुडंट रिफ्यूज हर, मैं उसे नहीं मना कर सका, ठीक है, आई कुड नॉट रिफ्यूज हर, ठीक है। याद रखना कुड के पास हमेशा वर्ब का फास्ट फॉर्म यूज करना। नेक्स्ट, और कुड कहाँ पे यूज होता है, सकता है, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों में यूज होगा, ठीक है। सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे वो हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है 100%, हो सकता है वो घर में होगा, हो सकता है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, आप श्योर नहीं हो, वहाँ पे आप कुड का यूज करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि ही कुड कम बाय कार, ठीक है, ही कुड कम बाय कार, वो कार से आ सकता है, कार से आ सकता है, हो सकता है वो नहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है। आई कुड गो टू द हॉस्पिटल टुमारो, मैं कल हॉस्पिटल जा सकता हूँ, ठीक है, मैं कल हॉस्पिटल जा सकता हूँ, ये ऐसे जाना एक पॉसिबिलिटी है कि आप जा सकते हो, वहाँ पे आप कुड का यूज करोगे। दे कुड टॉक टू योर पेरेंट्स टुडे, वे आपकी पेरेंट्स से आज बात करेंगे, ठीक है, बात कर सकता है, ठीक है, वे आपकी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी, ऐसा संभावना है, ठीक है। श्योरिटी नहीं है कि 100% ये तुम्हारी पेरेंट्स से बात करेंगे। कुड यू प्लीज ओपन द डोर, ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी को हम विनम्र निवेदन करते हैं तो हम बोलते हैं कुड यू प्लीज ओपन द डोर, यहाँ पे हम मे भी लगा सकते हैं, मैंने बोला कि कुड के जगह मे और कैन भी लग सकता है, कैन यू प्लीज ओपन द डोर। और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का यूज करते हैं, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। कुड आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपकी फ़ोन यूज कर सकता हूँ। तो वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जगह भी कुड यूज होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब समझ में आया, सकता है मतलब वो वहाँ पे हो सकता है, उससे बात कर सकता है, वहाँ से जा सकता है, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब किसी को आप विनम्र निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कुड का यूज करोगे। कुड आई गो नाउ, कुड आई यूज योर फोन, ठीक है, यहाँ पे भी मे और कैन का यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आ गया कुड बी।
कुड भी मतलब सकता है, हो सकता है, या फिर किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है, बी मतलब क्या है, होना। कुड बी मतलब हो सकता है, कुड बी मतलब हो सकता है, या फिर किया जा सकता है। जब हम हो सकता है लगाएंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब किया जा सकता है करेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, हो सकता है एंड किया जा सकता है, किया जा सकता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, कुड में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, कुड बी में किया जा सकता है में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम करेंगे हो सकता है, फर्स्ट हम करेंगे बी मतलब होना, हो सकता है। ठीक है, इससे पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है। सी कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। सी कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा संभावना है कि वो घर पर हो सकता है। ठीक है, खाली सकता है भी हमने किया था कि वो स्कूल में हो, स्कूल जा सकता है, वैसे भी हमने किया था। और यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे होने के लिए बी का यूज करेंगे। ठीक है, सी कुड बी इन स्कूल, वो स्कूल में हो सकता है। इट कुड बी स्टेल, ये बासी हो सकता है। डोंट ईट इट, इसको मत खाओ। ठीक है, हम प्रेजेंट की बात बोल रहे हैं। हो सकता है ये बासी हो सकता है, बासी खाना होता है। स्टेल फूड मतलब बासी खाना हो सकता है। डोंट ईट इट, इसको मत खाना। ठीक है, तो हो सकता है हमने समझ लिया। हो सकता है में हम बी का यूज करेंगे। वो हॉस्पिटल में हो सकता है, वो घर में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, वो ऑफिस में हो सकता है, ऐसा संभावना है, वहाँ पे हम कुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किया जा सकता है। किया जा सकता है, किया जा सकता है में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे कि इट कुड बी ब्रोकन, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, कोई काम किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा कुड बी मतलब हो सकता है, सेकेंड हम कर रहे हैं उसका फॉर्म किया जा सकता है, मतलब कोई काम किया जा सकता है, अभी किया जा सकता है, हुआ नहीं, इसको किया जा सकता है। इट कुड बी ब्रोकन, इसको तोड़ा जा सकता है। वी कुड बी गिवन, हमें दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी ऑब्जेक्ट तो लगा सकते हो। वी कुड बी गिवन, हमें दिया जा सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही कुड बी ब्रॉड, उसको लाया जा सकता है। ही कुड बी ब्रॉड, उसको लाया जा सकता है। सब थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, इट कुड बी ईटेन, इसको खाया जा सकता है। कोई खाना वो पॉसिबिलिटी है, उसको आप खा सकते हो। इट कुड बी ईटेन, इसको खाया जा सकता है। इट का थर्ड फॉर्म ईटेन। ठीक है, आप इसको बार बार थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता है। ठीक है, और सेकंड होगा कर सकता था। दोनों टाइप का यूज होगा। ठीक है, पास हो सकता है फर्स्ट हम करेंगे, पास हो सकता है और कर सकता था, दोनों का करेंगे। जब पास होने की बात होगा वहाँ पे वर्ब का कोई चेंज नहीं, उसमें वर्ब का क्या कुछ काम ही नहीं है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या पास हो सकता है। और जब कर सकता था होगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि वे मैच जीत सकते थे, जीता नहीं, जीत सकते थे। ठीक है, वे मैच जीत सकते थे। दे कुड हैव ओन द मैच, दे कुड हैव ओन द मैच, वे मैच जीत सकते थे। ठीक है, वह मेरी बात सुन सकता था पर नहीं सुना। सुन सकता था, वो पास्ट में ये काम हो सकता था पर अभी नहीं हुआ। जैसे कि वे मैच जीत सकते थे मतलब अभी वो हार गए हैं, अभी वो नहीं जीते हैं। वे मैच जीत सकते थे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वे मैच जीत सकते थे। दे कुड हैव वोन द मैच, वह मेरी बात सुन सकता था पर नहीं सुना। ठीक है, ही कुड हैव हियर्ड मी,
ही कुड हैव हियर्ड मी, हियर का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, विन का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है, कर सकते थे। ही कुड हैव हियर्ड मी, वो मुझे सुन सकता था, बट ही डिड नॉट, उसने नहीं सुना, बट ही डिड नॉट, उसने नहीं सुना, ठीक है। वह मुझे बुला सकता था पर नहीं बुलाया, वह मुझे बुला सकता था, ठीक है, पर नहीं बुलाया, उसने बुलाया ही नहीं। वह यहाँ आ सकता था पर आया नहीं, आ सकता था यहाँ पे पर वो आया नहीं, उसका होगा he could have come here but he didn't, he could have come here but he did not, वो यहाँ आ सकता था पर वो आया नहीं, वो काम पास्ट में हुआ नहीं, जो काम पास्ट में हुआ नहीं वहाँ पे हम could have का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, जैसे कि हमने कूड में भी पढ़ा था, कूड में क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, मैं तुम्हें देख सकता था, ठीक है, मतलब मैं पास्ट में ये कर सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पे कूड का यूज किया, आई कुड सी यू, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकता था है, जैसे कि कुड, यहाँ पे भी कुड हैव में कर सकता था है, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो कोड में क्या है कि आप ये काम कर सकते थे, आप करते थे, ठीक है, वहाँ उस टाइम आप कर सकते थे ये काम, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कर सकता था मतलब नहीं किया, इसमें कर सकता था पर नहीं किया, वहाँ पे हम कुड हैव यूज करें, ठीक है। तो अब इस डिफरेंस को समझना, कुड हम जो यूज किए वहाँ पे क्या किया, तुम नदी में कूद सकते थे, कि नदी में कूदने का काम आप कर सकते थे उस टाइम, ठीक है, और कर पाते थे, ये भी होगा, बट यहाँ पे क्या है, कर सकता था नहीं किया, उस टाइप में हम कुड हैव का यूज करेंगे। दोनों को बार बार आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके देखना, कुड हैव एंड कुड, ठीक है, कर सकता था दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे कर सकता था बट उन्होंने नहीं किया, वहाँ पे हम कुड हैव करें, यू कुड हैव डन, तुम कर सकते थे, बट यू डिड नॉट, तुमने नहीं किया, ठीक है, कोई काम आप कर सकते और नहीं किए, वहाँ पे हम कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कुड हैव का और कैसे यूज करेंगे, पास हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर, या फिर हम अगर अभी की इमेजिनेशन की बात करें, उसका आगे जाके उसके पास हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उनके पास अगले साल एक घर हो सकता है, दे कुड हैव ए हाउस नेक्स्ट ईयर, उनके पास एक घर नेक्स्ट ईयर अगले साल हो सकता है, यहाँ पे भी देखो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हो सकता है, आगे जाकर उनके पास हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुड हैव का यूज करेंगे, जैसे कि उसके पास एक कार हो सकता है, आगे जाके हो सकता है, या फिर इमेजिनेशन उसके पास हो सकता है, अभी कार मुझे नहीं पता पर हो सकता है उसके पास कार, तो ही कुड हैव ए कार। बच्चों के पास किताबें हो सकता है, चिल्ड्रेन कुड हैव बुक्स, बच्चों के पास किताब हो सकता है, चिल्ड्रेन कुड हैव बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुड हैव का यूज करेंगे। तो अब पास हो सकता है, आप याद रखना, पास हो सकता है, उसके पास एक गाड़ी, उसके पास एक गाड़ी हो सकता है, उसके पास एक घर हो सकता है, उसके पास पेंसिल्स हो सकते हैं, उसके पास कलम हो सकता है, उसके पास चेयर हो सकता है, उनके पास फर्नीचर हो सकता है, आगे जाकर हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी है उनके पास हो सकता है, तो वहाँ पे हम कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया कुड हैव बीन, कुड हैव बीन मतलब हो सकता था, ठीक है, या फिर किया जा सकता था। ये देखो कुड बी में हमने प्रेजेंट की बात बोली या फिर फ्यूचर की बात हमने बोली थी, पास्ट की बात नहीं बोली थी। कुड बी में हमें क्या बोला था कि हो सकता है या फिर किया जा सकता है, वो काम हुआ नहीं, ठीक है, ये हो सकता है या फिर किया जा सकता है, उसका पास्ट आप याद रखना, कुड बी कुड हैव बीन, ये दोनों को याद रखना, कुड बी मतलब हो सकता है,
उसके पास पास नहीं, मतलब वो हॉस्पिटल में हो सकता है, वो घर पर हो सकता है, ऐसे हमने पढ़ा था। और ये काम किया जा सकता है, इसको खाया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, ऐसे हमने पढ़ा था। बट कुड हैव बीन में क्या होता है, उसका पास्ट एंड हो सकता था, मतलब वो ये काम जो पास्ट में ये टाइम चला गया, उस टाइम ये हो सकता था या फिर किया जा सकता था। दोनों वीडियो को एक एक साथ करके अब देखना, इसको इसको तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। जैसे कि ही कुड हैव बीन एट होम, ठीक है, वो घर में हो सकता था। ही कुड हैव बीन एट होम, वो घर पर हो सकता था, ठीक है। अब भी नहीं है, वो टाइम गया और वो नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं ही कुड हैव बीन एट होम, वो घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम, कुड बी हो सकता है, कुड हैव बीन हो सकता था, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करना। दे कुड हैव बीन इन द पार्क, वो पार्क में हो सकते थे, ठीक है। अभी नहीं है, आप पार्क गए हो, वो नहीं है, तो हमें वो ये पार्क में हो सकते थे, ठीक है नहीं, वो टाइम भी गया, वो है भी नहीं, ठीक है। इंडिया कुड हैव बीन इन द फाइनल, इंडिया फाइनल में हो सकता था, अभी हुआ नहीं, तो हम बोलेंगे इंडिया कुड हैव बीन इन द फाइनल, फाइनल में हो सकता था, ठीक है। अब डिफरेंस समझना, कुड बी हो सकता है, हो सकता है, वो घर में हो सकता है, बाजार में हो सकता है, बट हो सकता था, कुड हैव बीन मतलब हो सकता था, ठीक है। वो पास्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कुड हैव बीन का और एक यूज करेंगे, जैसे कि किया जा सकता था, जैसे कि मैंने बोला था कुड बी किया जा सकता है। अब ये क्या है, किया जा सकता था, ये काम किया जा सकता था, पर ये काम हुआ नहीं, ठीक है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ये काम किया जा सकता था, ठीक है। जैसे कि उसको भेजा जा सकता था पर उसकी तबीयत बिगड़ गया, मतलब उसको कहीं पर हम भेज सकते थे, ठीक है, भेजा जा सकता था उसको, पर उसकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए हम उसको नहीं भेज पाए, मतलब वो काम हुआ नहीं, पास्ट में वो काम नहीं हो पाया, पर इसको किया जा सकता था, ठीक है। जैसे कि ही कुड हैव बीन सेंट, उसको भेजा जा सकता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। ही कुड हैव बीन सेंट, उसको भेजा जा सकता था, बट हिज हेल्थ डिटोरिएटेड, उसका जो हेल्थ है वो बिगड़ गया, तो इसीलिए उसको नहीं भेज सके, ठीक है। तो ये जो काम पास्ट में हो सकता था, ठीक है, याद रखना, कुड बी मतलब हो सकता है, ये आगे जाकर ये काम हो सकता है, अभी हुआ नहीं, बट कुड हैव बीन मतलब किया जा सकता था, ये पास्ट में ये काम हो सकता था पर अभी हुआ नहीं, ठीक है। जैसे कि इट कुड हैव बीन ईटेन, इसको खाया जा सकता था, बट यू थ्रू इट अवे, तुमने इसको फेंक दिया, इसको खाया जा सकता था, इट कुड हैव बीन ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, इट कुड हैव बीन ईटेन, इसको खाया जा सकता था, बट यू थ्रू इट अवे, तुमने इसको फेंक दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसे रोका जा सकता था, ठीक है, वो चला गया, तो हम ऐसे बोल रहे हैं उसको रोका जा सकता था, पर ये टाइम गया और वो रुका भी नहीं, हमने उसको रोका भी नहीं, तो ही कुड हैव बीन स्टॉप्ड बाय एनी रीजन, आप उसको रोका नहीं, पर बोल सकते हो ही कुड हैव बीन स्टॉप्ड, उसको रोका जा सकता था, ठीक है। उसके बाद इसे मरामत किया जा सकता था, कोई भी एक चीज़ टूट गया है, इसको मरामत किया जा सकता था, पर आपने उसको फेंक दिया कि उसको कबाड़े को दे दिया, तो आप ऐसे बोल रहे हो उसको मरामत किया जा सकता था, इट कुड हैव बीन रिपेयर्ड, उसको मरामत किया जा सकता था, तो आपने उसको फेंका क्यों, कि आपने उसको कबाड़े वाले को दिया क्यों, ठीक है, वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। उसे इस मुसीबत से बचाया जा सकता था, वो जो अभी मुसीबत में फंस गया है, हमने उसको पहले उसको बचाना चाहिए था, या फिर सॉरी बचा सकते थे उसको, तो वहाँ पे हम कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे कि ही कुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है, ही कुड हैव बीन सेव्ड, उसको बचाया जा सकता था फ्रॉम दिस ट्रबल, इस मुसीबत से उसको बचाया जा सकता था।
अभी वो काम हुआ नहीं, अभी ऑलरेडी वो मुसीबत में है। ठीक है, तो हम बात अरे उसको बचाया जा सकता था, ये काम हो सकता था। ठीक है, वहाँ पे हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया कुड हैव हैड। कुड हैव हैड मतलब हो सकता था या फिर पास हो सकता था। कुड हैव हैड मतलब पास हो सकता था। हमने पढ़ा था कुड हैव मतलब हो सकता है, पास हो सकता है। उसका हम पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे कुड हैव, उसके साथ जब हार्ड लगा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसका मीनिंग पास हो सकता था। ठीक है, पास्ट का पास्ट में चला गया, ये पास्ट में आपके पास हो सकता था। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझो। कुड हैव मतलब पास हो सकता है, कुड हैव हैड पास हो सकता था। अरे तुम्हारे पास ना गाड़ी हो सकती थी, अरे उसके पास ना बहुत सारे पैसे हो सकते थे। वहाँ पे हम कुड हैव हैड का यूज करें, मतलब पास्ट में ये हो सकता था, अभी हुआ नहीं। ठीक है, और कुड हैव मतलब हो सकता है, उसके पास हो सकता है आगे जाकर वो, उसके पास पैसे हो सकते, ज्ञान हो सकती है, जो भी हो सकता है उसके पास हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों को भी कंपेयर करके आप ऐसे पढ़ना। ठीक है, जैसे कि उसके पास एक कार हो सकता था, ही कुड हैव हैड ए कार। ही कुड हैव हैड ए कार, उसके पास एक कार हो सकता था, अभी नहीं है उसके पास। ठीक है, जैसे कि बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने हो सकता था। ठीक है, बहुत सारे खिलौने हो सकते थे, पर अभी उसके पास खिलौने नहीं हैं। चिल्ड्रन कुड हैव हैड मेनी टॉयज, उनके पास बहुत सारे खिलौने हो सकते थे। ठीक है, आप याद रखना, हो सकता है, हो सकता था, हो सकता है, अभी उसके पास, बच्चों के पास खिलौने हो सकते हैं। हम मतलब अब पॉसिबिलिटी कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर में उनके पास हो सकते हैं, बट हो सकता था। हार्ड जब लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, पास्ट चला जा रहा है, पास्ट में ये काम, ये इसके पास ये हो सकता था। जैसे कि उसके पास भी एक बड़ा घर हो सकता था। अरे उसके पास भी बड़ा घर हो सकता, मेरे पास है, अरे उसके पास भी हो सकता था, पर उसने मेहनत नहीं की। हम ऐसे बातें करने के टाइम बोलते हैं, उसके पास भी एक बड़ा घर हो सकता था। ही कुड हैव हैड ए बिग हाउस टू। टू मतलब भी, उसके पास भी एक बड़ा घर हो सकता था, पर उसने मेहनत नहीं की, कोई भी रीजन हो। ठीक है, उनके पास भी एक फुटबॉल हो सकता था, उनके पास भी एक फुटबॉल हो सकता था। दे कुड हैव हैड ए फुटबॉल टू, उनके पास भी फुटबॉल हो सकता है, उनके पास अभी फुटबॉल नहीं है, वो नहीं खेल पा रहे, हम ऐसे बोल रहे अरे उनके पास भी एक फुटबॉल हो सकता था, पर नहीं हुआ। ठीक है, दे कुड हैव हैड ए फुटबॉल टू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुड हैव टू। हैव टू मतलब पड़ता है, करना पड़ता है, कोई काम आपको करना पड़ता है, आप खुश नहीं हो उसमें करने की, पर वो पड़ता है तो आप करोगे। ठीक है, जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मन हो या ना हो पर आपको ये करना पड़ेगा, वहाँ पे हम हैव टू का यूज़ करते हैं। कुड हैव टू मतलब करना पड़ सकता है। कुड हैव टू मतलब करना पड़ सकता है, आपको आगे करना, ये करना पड़ सकता है। ठीक है, आपको आगे जाके, आपको फिर से बर्तन धोना पड़ सकता है। ठीक है, आपको और ज़्यादा खाना बनाना पड़ सकता है। ठीक है, आपको और कुर्सियाँ लाना पड़ सकता है, कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है, वहाँ पे हम कुड हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कुक फूड अगेन, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कुक का कुक। आई कुड हैव टू कुक फूड अगेन, मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हो सकता है थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद मुझे ये करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मुझे उसके घर आज जाना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई कुड हैव टू गो टू हिज हाउस टुडे, मुझे उसके घर जाना पड़ सकता है। मुझे उसे दोबारा समझाना पड़ सकता है, फिर से उसको दोबारा समझाना पड़ सकता है, अगर नहीं समझेगा वो, उसको मुझे दोबारा समझाना पड़ सकता है। ठीक है, आई कुड हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम अगेन। आई कुड हैव टू एक्सप्लेन, उसको समझाना पड़ सकता है, इट इसको, टू हिम अगेन,
दोबारा मुझे उसको समझाना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आई कुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। हो सकता है अब मैं घर पर छुट्टी में हूँ, अगर कोई काम आ जाए तो मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। आई कुड हैव टू अटेंड ए मीटिंग टुडे, मुझे आज एक मीटिंग अटेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कुड हैव टू का हमने क्या मीनिंग निकाला? कुड हैव टू का मीनिंग होता है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, ठीक है। आज अभी करेंगे कुड हैव हार्ड टू, करना पड़ सकता था। हमने इससे पहले किया कुड हैव टू, करना पड़ सकता है। अगर जब हार्ड लगा रहे हैं इसका पास्ट टेंस आ रहा है, करना पड़ सकता था, पास्ट में ये काम मुझे करना पड़ सकता था पर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं किया है मैंने, करना नहीं पड़ा बट मुझे करना पड़ सकता था, ठीक है। जैसे कि तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था, यू कुड हैव हार्ड टू कुक, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था। यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था तब, अगर मैं ज़्यादा लोग आते तो तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता था, ज़्यादा लोग नहीं आए और तुम्हें खाना बनाना भी नहीं पड़ा था तब, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज करें यू कुड हैव टू कुक। तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता था, ठीक है, अगर तुम फी लेट देते तो तुम्हें जुर्माना देना तब पड़ सकता था। पिछले महीने की बात करें कि पिछले साल की हम बात करें, लास्ट ईयर की, तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता था, अगर तुम फी नहीं देते ना तुम्हें फाइन देना पड़ता था, ठीक है। यू कुड हैव हैड टू पे ए फाइन, तुम्हें फाइन देना पड़ सकता था पर आपने दिया नहीं और वो काम हुआ नहीं, ठीक है। जैसे कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू लीव योर जॉब, तुम्हें अपनी जॉब छोड़ना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू लीव योर जॉब। कोई अगर ऐसे मुसीबत आए कि ये काम, कोई इमरजेंसी आए तो आपको ये जॉब ना छोड़ना पड़ सकता था पर आपने वो काम, वो कोई मुसीबत आई ही नहीं और आपने वो जॉब छोड़ा ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे हम कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे गाँव जाना पड़ सकता था, जाना पड़ सकता था मुझे गाँव, आई कुड हैव हैड टू गो टू द विलेज, ठीक है, मुझे गांव जाना पड़ सकता था, ठीक है, पर मैंने नहीं किया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक दो तीन बार आप इसको देख ले, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, अब कोड का सारी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, स्पीकिंग में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है।